हेलो एंड वेलकम टू नीरज अकेडमी। माई सेल्फ नीरज कुमार और आज हम पढ़ेंगे सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल पढ़ेंगे? सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या होता है और कैसे रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सेट-जेफ रूल क्या होता है। इसमें क्या होता है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है या फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है किसमें? हेलो एल्केन्स का। क्या बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा हेलो एल्केन्स का। एज अकॉर्डिंग टू द सेट-जेफ रूल क्या होता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है रिएक्शन का रिएक्शन में, एंड द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन which has the greater number of alkyl group attached to the double bond carbon atom। देखो क्या कहा जा रहा है, पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, हमको कहानी तभी समझ में आएगी कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। रिएक्शन क्या है? CH3 CH2 CHN CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या है? Br है, ओके। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें CH3 CH2 CHN CH3, देन सबसे पहले क्या करते हैं? इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ठीक है। इसका क्या नाम है? एज अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इसका क्या नाम होगा? तो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है। वी काउंट द डाउनवर्ड डायरेक्शन 1 2 3 एंड 4। अगर हम डाउनवर्ड काउंटिंग लें तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है दैट इज सेकंड। सो वी सिलेक्ट द पोजीशन फॉर काउंटिंग दैट इज डाउनवर्ड। सो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिया हमने और इसकी हम क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? HBr निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? HBr, ठीक। तो ये हमारा जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, ये क्या है? बीटा कार्बन है, ठीक है। ये वाला भी हमारा बीटा कार्बन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं, और रेस्ट जो उसके एडजेसेंट कार्बन होते हैं दैट इज बीटा कार्बन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो हमारा सेकेंड नंबर कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, फर्स्ट एंड थर्ड आर बीटा कार्बन। अब यहाँ पे क्या होगा? एलिमिनेशन होगा किसका? H एंड Br। क्या निकलेगा? -HBr। अब देखिए अगर हमको क्या करना है? हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। Br तो सेकेंड कार्बन से निकल जाएगा, लेकिन अगर हमको हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट कराना है बीटा कार्बन से, ये या ये, तो हम कौन से बीटा कार्बन से कराएं और उसका क्या इफेक्ट होगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिएक्शन को लिखते हैं, वो क्या है? CH3 CH एंड CH3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3 4 2 3 4 CH3। एक ये बन गया। इसमें हमने क्या किया कि जो हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराया वो इस वाले हाइड्रोजन को कराया और यहाँ से Br एलिमिनेट करा दिया, तो हमारा ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब क्या कराना है? अब दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक कर लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक। अब इसका हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों का नाम क्या है, नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट सेकंड, मतलब फ्रॉम बोथ द साइड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन,
That's why the structure name is ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा 2ene, क्या हो गया ब्यूट 2ene। अगर हम थर्ड वाले को नेक्स्ट वाले को देखें तो यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, तो आप इसको ब्यूट 1ene लिख सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं कि अगर फर्स्ट कार्बन पे होता है तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि क्या कहा जा रहा है। ठीक, यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड कार्बन है वो ये है और ये है, मतलब स्टार बना देते हैं। ये डबल बॉन्ड कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये हमारा कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सैडजेफ ने बताया था कि जो हमारा क्या होते हैं प्रोडक्ट, जो हमारे अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, कौन से ग्रुप अटैच होते हैं, अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, किससे, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। ठीक है, उसमें जिसका नंबर ग्रेटर होता है, मतलब जो ज्यादा अल्काइल ग्रुप जिस स्ट्रक्चर में होंगे वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और जिसमें कम होंगे वो माइनर प्रोडक्ट होगा। अब देखिए कैसे पता करेंगे, ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ से जो अटैच है अल्काइल ग्रुप वो कौन सा है, 1 and 2, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, क्या 1 और 2, CH3 and CH3 आर अल्काइल ग्रुप अटैच टू द डायरेक्टली टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, 6 हो गए। क्यों, H3 यहाँ पे है, H3 यहाँ पे है, तो हमारे जो हाइड्रोजन का नंबर हुआ वो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में। अब हम अगर दूसरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन स्ट्रक्चर है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड से प्रेजेंट जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है, ये जो CH3 है वो इनडायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन से, डायरेक्टली अटैच नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम अल्काइल ग्रुप नहीं मानेंगे क्योंकि क्या है, अल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए डबल बॉन्ड कार्बन से। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंटेड दैट इज 2। तो एज अकॉर्डिंग टू द सैडजेफ रूल, सैडजेफ ने कहा कि हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा मेजर मानेंगे जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो ग्रेटर होंगे, और जिसमें क्या होंगे, लेस होंगे, तो उसको हम क्या मानेंगे, माइनर प्रोडक्ट मानेंगे। तो एज अकॉर्डिंग टू द रूल इट इज द मेजर प्रोडक्ट, क्या बन गया, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया और ये हमारा बन गया माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंगली ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया, ये माइनर प्रोडक्ट बन गया। एक बार फिर समझ लो कि सैडजेफ ने क्या कहा था। सैडजेफ ने बताया कि जब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटी टू एलिमिनेट द हाइड्रोजन। फर्स्ट, इस कार्बन से आप एलिमिनेट कर सकते हो, दूसरा इस कार्बन से एलिमिनेट कर सकते हो, जो कि दोनों क्या है, बीटा कार्बन है, और ये हमारा अल्फा कार्बन है जहां से हमको Br को एलिमिनेट कराना था। ठीक है, तो अगर हम इस कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी अलग होंगी, इस कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी अलग होंगी। ठीक है, तो हमने दोनों ही पॉसिबिलिटी को चेक कर लिया कि कौन से कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, और उस स्ट्रक्चर के बनने के बाद उसमें कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे विच इज डायरेक्टली अटैच टू द डबल बॉन्ड कार्बन। डबल बॉन्ड कार्बन पे से अटैच डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और जिसमें कम प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, एज अकॉर्डिंग टू द सैडजेफ रूल। ठीक है, तो हमने इसको देखा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।